प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है दूसरा शमूएल के किताब उसका 5 अध्याय 25 वचन। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजर तक फिलिस्तियों को मारता गया। मेरे प्रियो, दाऊद जो है इस्राएलियों का राजा बना, उसके बाद फिलिस्ती लोग उनका सामना करने के लिए पांति बांधा। दाऊद जो है उनसे जीता, उनसे ही नहीं बल्कि जहाँ भी वह युद्ध करने के लिए जाता था वो जीता था। कैसे जीता था? युद्ध करने से पहले परमेश्वर से पूछता था, इस दल का पीछे करूं कि ना करूं? आप कहो तो मैं करूंगा, आप मना करेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। इस दल के सामना करूं कि ना करूं? फिलिस्तियों से चढ़ाई करूं कि ना करूं? पूछता था। परमेश्वर उन्हें उत्तर देता था। दाऊद और परमेश्वर के बीच में उतना करीब रिश्ता था, जो कि एक दोस्त की तरह बात करते थे। दाऊद जो है परमेश्वर से पूछकर उनके आज्ञा के अनुसार चलता था। परमेश्वर दाऊद के प्रार्थना को, प्रश्न को सुनकर उत्तर देता था, दाऊद के साथ देता था। यहाँ पर 17 वचन से लेकर 25 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो फिलिस्ती लोग इस्राएली जनों का सामना करने के लिए पांति बांधे। सबसे पहले दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? इस तरह दाऊद ने पूछा। यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फिलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। यहोवा परमेश्वर इस तरह कहने के बाद दाऊद चढ़ाई करना शुरू किया। तब यहोवा दाऊद के सामने होकर उनके शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा। जब दाऊद राजा यहोवा परमेश्वर के कहने के अनुसार वो लड़ाई करने जाता था, तब परमेश्वर स्वयं दाऊद के लिए लड़ता था। यहाँ पर देखते हैं कि जल के धारा के समान उनके शत्रुओं पर टूट पड़ा, तो जीत मिलना ही है। मेरे प्रियो, यही कारण था कि दाऊद हर युद्ध में जीतता था। मेरे प्रियो, इस और एक वचन को मैं 22 से लेके 24 वचन में जो संभव हुआ उसको मैं बताना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा। फिर दूसरी बार फिलिस्ती चढ़ाई करके रफाईम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तू वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार, और जब तू वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फिलिस्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से पूछता है कि फिलिस्तियों का सामना करे कि ना करे। यहोवा परमेश्वर कहता है, अभी मत कर। जब तूत के वृक्षों के पीछे आहट सुनाई देता है तब फुर्ती करना, ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फिलिस्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। जब परमेश्वर दाऊद के आगे जाते हैं, युद्ध करने के लिए जाते हैं, तब दाऊद को आने के लिए कहते हैं। सही वक्त को यहोवा परमेश्वर बताते हैं कि किस तरह तुम निकलना है, किस तरह युद्ध करना है, कब युद्ध करना है। लेकिन दाऊद के लिए युद्ध करने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। यही कारण है मेरे प्रियो, दाऊद हर जगह जहाँ भी जाता था जीत पाता था। परमेश्वर के सलाह के अनुसार चलता था। सबसे पहले परमेश्वर से पूछता था कि मैं क्या करूं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। परमेश्वर उन्हें उत्तर देते थे। सबसे पहले हमें यहोवा परमेश्वर के साथ इस तरह के रिश्ता हमें बना के रखना चाहिए।
हम यहोवा परमेश्वर का करीब रहना चाहिए। परमेश्वर जो है, हर व्यक्ति जो उनसे बात करना चाहते हैं उनसे बात करता है, सभी से बात करता है, लेकिन हमारा कान जो है कभी बंद हो जाता है, क्योंकि हम शारीरिक रूप में, शरीर में जो है व्यस्त है। जब हम आत्मा में बढ़ते हैं तो परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनने में आता है। परमेश्वर जब बात करते हैं, हमारा कान बंद नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिसको कान हो वो सुन ले। कई सारे वचन को हम देख रहे हैं कि जिसका कान हो वो सुन ले। हमारा आत्मिक कान होना चाहिए, आत्मिक रूप में हमें सुनने वाला बनना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। कैसे भी बात करेंगे, अपने दास दासियों के द्वारा बात करेंगे, गानों के द्वारा बात करेंगे। हमें समझना चाहिए परमेश्वर कैसे भी बात कर सकते हैं। स्वप्नों के द्वारा बात करेंगे, दर्शन के द्वारा बात करेंगे। जब हम कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया में जो प्रचार होता है उसके द्वारा हमसे बातें करेंगे। कलीसिया में भविष्यवाणी होता है, भविष्यवाणी के द्वारा साफ साफ हमें बता सकते हैं। कैसे भी हमसे बातें करेंगे, हमें पता चल जाएगा। बात यह है कि हमें आत्मिक रूप में बलवंत होना चाहिए, परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के निकट आना चाहिए। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो उनका आवाज़ हमें समझ में आता है। दूसरी बात, दाऊद की तरह जो भी काम करते हैं उससे पहले परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर का सलाह लेना है, परमेश्वर से सलाह लेना है। परमेश्वर के इच्छा हो तो उस काम को करना है। अगर परमेश्वर मना करते हैं तो नहीं करना। इस बात को कैसे हमें पता चलेगा? परमेश्वर से जब हम पूछेंगे, परमेश्वर हमें बताएगा। जब तक परमेश्वर मंजूर नहीं करते हैं तब तक हमें रुके रहना है, हमें इंतज़ार करना है। हम जल्दीबाजी में, उतावली में जाकर कुछ भी काम करने लगते हैं जो कि परमेश्वर मना कर देता है या परमेश्वर कोई उत्तर नहीं देता है। उस जगह पर जाकर हम फंस जाते हैं, हमें नुकसान हो जाता है, हमारा ज़िंदगी में परेशानी आ जाता है। इसलिए हमें रुकना है, सब्र करना है। हम धीरज के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में सबसे पहले रहना है। हमें क्या करना है, परमेश्वर से पूछना है, पिता मैं क्या करूं, आप मुझे बताना, मुझे अगुवाई करना। इस तरह जब हम पूछेंगे तो परमेश्वर हमें ज़रूर किसी न किसी माध्यम से हमसे बातें करेगा, अपने दासों को भेजेगा। यहाँ पर दाऊद से ऐसे भी बात किया, उनके भविष्यद्वक्ता को भेजकर उनके भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी बात किया। जब दाऊद राजा पाप किया था, उस पाप को स्मरण करने के लिए परमेश्वर उस पाप के द्वारा कैसे दुख हुए हैं, आगे क्या होने वाला है, वो सब बताने के लिए अपने भविष्यद्वक्ता को भेजा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसे भी बात करेगा, आपको परमेश्वर से जुड़ा रहना है। अगर आपका जीवन सक्सेसफुल होना है, आपका हर काम सक्सेसफुल आप चाहते हैं, तो परमेश्वर के कहने के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर के कहना जो है आपको जानना है, तो आप परमेश्वर के निकट रहना है। प्रार्थना में, परमेश्वर का वचन पढ़ने में, परमेश्वर को आराधना करने में, कलीसिया में जाने में, जो डिसिप्लिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है उस वचन के अनुसार हमें चलना है। सारे बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, तब परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करेगा। और हमें इस बात को विश्वास करना चाहिए। मेरे प्रियो, इस बात को हम, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो आगे कल के दिन में भी हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के हिसाब के बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ इस नए हफ्ते के लिए, नए दिन के लिए, शुरुआत का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, आज के दिन में जो आपने वचन दिया, दाऊद के सक्सेस के मूल को हम समझा परमेश्वर, सारे बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। दाऊद को परमेश्वर आपने अगुवाई किया परमेश्वर, वो सक्सेसफुल जीवन जिया परमेश्वर। जहाँ भी वो जाता था वो जीत पाता था। उस कारण को हमने आज मनन किया परमेश्वर।
दाऊद की तरह हम भी आपसे हम सलाह लेने पाएँ, कोई भी काम करने से पहले आपसे हम पूछ नहीं पाएँ कि ये काम करें कि नहीं करें। अगर परमेश्वर आप मना कर देते हैं तो हम रुक जा नहीं पाए परमेश्वर। अगर आप मना करने के बावजूद भी हम करने लगते हैं तो हम परेशानी में फंस जाते हैं परमेश्वर, हम संकट में फंस जाते हैं, हमें नुकसान हो जाता है परमेश्वर। हालेलुया, इस सारे बातों से हम बच के रहना है तो परमेश्वर आपकी सलाह हम लेने पाए, आपसे हम पूछ नहीं पाए, आप जो कहते हैं उसके अनुसार हम करने पाए परमेश्वर। पिताजी हमसे बातें करना, पिता आपका आवाज़ को हम सुनने पाए परमेश्वर, हम आपसे बातें करने पाए, आप हमसे बातें करते हैं उस आवाज़ को हम सुनने पाए पिता। आदमी उन्नति देना, हमारा कान बंद नहीं होने पाए परमेश्वर, हमारा कान खुले रहने पाए परमेश्वर। जो आप कहते हैं उसको हम सुनने के लिए हमारा कान खुले रहने पाए पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी हमें चलाना परमेश्वर, आप हमसे बातें करोगे, धन्यवाद देता हूँ। हर काम करने से पहले आपसे बताकर, आपसे पूछकर हम करने पाए परमेश्वर, धन्यवाद। आप हमारे लिए लड़ते हैं, आप हमारे सामने रहते हैं। जिस तरह दाऊद के आगे आप चला परमेश्वर, उस तरह आप हमारे आगे भी आप चलते हैं परमेश्वर, ताकि हमें जीत दिलाने पाए परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों के जीवन में इसी तरह कार्य करना पिता, हर एक के जीवन में हालेलुया आपका कार्य होने पाए परमेश्वर। हर एक जन आपका आवाज़ को सुनने पाए पिता, हर एक का जीवन में हर बात परमेश्वर सक्सेसफुल होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, उनके जीवन में वो जीतने पाए परमेश्वर। हालेलुया, आपके करीब आने पाए, आपके वचन को पढ़ने पाए, आपसे प्रार्थना करने पाए, आपको आराधना उपासना करने पाए, उपवास के साथ प्रार्थना करने पाए, कलीसिया में जाने पाए परमेश्वर। आपके पवित्र वचन में जो डिसिप्लिन लिखा है परमेश्वर, उस डिसिप्लिन के अनुसार चलने पाए, अनुग्रह देना, सभी को आशीष देना, संभालना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना परमेश्वर। हालेलुया, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनको परिवार को, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना, सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। जो कोई भी जन सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सभी के संग रहना, उनका सफ़र सुरक्षित रहने पाए पिता। आपके स्वर्गदूत को उनके संग रखना, धन्यवाद। बाकी सारी बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कोई भी जन जो कुछ भी काम करते हैं उन सबका कामों में आशीष देना, उन्नति देना, धन्यवाद। जो कोई भी जन पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में आशीष देना, उन्नति देना परमेश्वर, सक्सेस देना। बाकी सारी बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।